तो दोस्तों कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फ्रांस और रूस के बीच में, हर देशों के बीच में, उसके बारे में हमने आप लोगों को वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हमको कैसे लिखना है। ये क्लास 9th वालों के लिए है, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान है। आपको 2-2 नंबर के ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। तो अगर ऐसे आएंगे तो आपको क्या करना है, हमको ज्यादा झमेला नहीं करना है, हेडिंग उठा के हमको सवाल बना देना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रांस में क्रांति की शुरुआत, ठीक है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत, ठीक है, किन परिस्थितियों में हुई थी, ठीक है। पूछ लिया जाए फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी, अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको हेडिंग, ठीक है, स्केच रख के आपको सवाल को उड़ा देना है और ज्यादा नहीं लिखना है। बस आप हेडिंग लिखिए, उसके बाद 2 या 3 लाइन आप दर्शा दीजिए, बस। ज्यादा लिखोगे तो नंबर इतना नहीं मिलेगा, लेकिन आप कम लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटर नंबर मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए अगर फ्रांस में क्रांति की शुरुआत, ठीक है, किन किन परिस्थितियों में हुई थी, तो हमको मेन हेडिंग रखना है, हेडिंग याद करना है और हमको कोई चीज नहीं याद करना है। देखिए भैया, अगर आपको हेडिंग याद हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक सवाल बनाना आ जाएगा। कह दो कैसे। देखिए पहला हेडिंग है, हम सिर्फ हेडिंग लिख लिए हैं, हम आपको हेडिंग बता देंगे, इसके बाद समझा भी देंगे। देखिए सामाजिक कारण, फिर है राजनीतिक कारण, फिर है आर्थिक कारण, फिर है तात्कालिक कारण। अब इसमें क्या होता है, सामाजिक कारण में अगर स्केच लिख देंगे तो हमको क्या लिखना है, इसके बाद में राजनीतिक कारण अगर स्केच लिख देंगे तो हमको क्या लिखना है, फिर आर्थिक कारण में अगर हम स्केच लिख देंगे तो हमको क्या लिखना है, फिर तात्कालिक कारण का अगर स्केच लिख देंगे तो हमको क्या लिखना है। देखिए भैया आपको दिमाग लगाना है। सामाजिक आर्थिक स्थिति सब लोग को पता है कि हमारे जैसे हम हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में किस परिस्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में आपका परिवार चल रहा है, ठीक है। पहला चीज पैसा, दूसरा चीज घर का परिस्थिति, परिवार कैसे है, तीसरा चीज कपड़ा, है ना। ये सब चीज अपने घर के ऊपर माहौल बना के भैया आपको लिख देना है। आपको इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस आप अपने ऊपर फीलिंग करिए, आप अपने ऊपर सोचिए कि हमारे घर में कौन सी, किस परिस्थिति में हमारा घर गुजर रहा है, ठीक है। सामाजिक कारण कैसा है, आर्थिक कारण कैसा है, राजनीतिक कारण कैसा है। अब जैसे परिवार है तो उसमें राजनीतिक दल तो बनेगा ही भैया। आइए हम बताते हैं, अगर ऐसा आता है तो हमको कैसे लिखना है, हेडिंग बनाना हम कैसे जान पाएंगे, कैसे हम हेडिंग, हमको बहुत मालूम, हेडिंग हमको बहुत मालूम है। जब हेडिंग का अर्थ हम नहीं निकाल पाएंगे तो बेकार है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए आप अपने परिवार के ऊपर घुमा के लिखना है। आइए हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए प्रश्न आ गया, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और किन परिस्थितियों में हुई थी, ठीक है। पहला है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में आपको स्केच लिख देने हैं, सामाजिक कारण। इसके बाद आपको क्या करना है, सामाजिक कारण हमारे परिवार में, हम अपने परिवार, भाई आप अपने परिवार अपने आप समझिए, आप अपने ऊपर ले जाइए। सामाजिक कारण हमारे परिवार में सामाजिक स्थिति क्या है, सामाजिक कारण क्या है। हमारे मम्मी है, हमारी जो मम्मी है, हमारी भौजाई है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, सामाजिक में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, समाज से कौन कौन किस किस बातों को अपने माइंड में रखते हैं। इसके बाद में आते हैं घर में रहते हैं, है ना। तो हमको लिखना है सामाजिक कारण, ठीक है। जब फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक कारण क्या था, इसके बारे में आपको 2 या 3-4 लाइन दर्शा देना है। आपको जैसे नहीं आ रहा है तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। अगर हम बता देंगे, हम अपने स्टाइल में बताएंगे, आप किताब अपने स्टाइल से लिख रखा है, आप लिखोगे तो अपने स्टाइल से लिखोगे। तो मेरा बेटर यही है कि आप अपने ऊपर सोचो और जब स्केच याद देखना तो आपको सबसे पहले स्केच का थोड़ा 4-5 लाइन पढ़ लेना, है ना। इसके बाद में आप सामाजिक अपने ऊपर अपनी परिस्थितियों में बना सकते हैं। जैसे सामाजिक कारण हमारे परिवार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना।
जैसे सामाजिक कारण इसे कहते हैं जो जहाँ समाज चार लोग बैठे हों या आपस में कोई भी चीज बात करें, सामाजिक कारण। जैसे चार लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार हमारी दुकान नहीं चल रही है, वो कह रहे हैं हमारा मतलब बिजनेस नहीं बढ़ रहा है ना, वो कह रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, इसी को बोलते हैं सामाजिक कारण। ठीक है, जैसे हम चार भाई बैठे हैं तो भाई क्या होगा, वो आपस में बात करेंगे कि भैया मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, मेरा बिजनेस इतना पैसा लग रहा है ना, ये सब मिला के क्या समाज में बात करते हैं, इसी को सामाजिक कारण कहते हैं। आपको लिखना अपने ऊपर लिखना है भाई, किताब कभी लिखना, आप सबसे ज्यादा अपने ऊपर लिखोगे बहुत गजब के जाओगे, एकदम पीएचडी कर लोगे। मास्टर भाई ये कहेगा भैया ये लड़का पीएचडी करेगा आगे चल के। ठीक है, राजनीतिक कारण, अब आपको देखना है अपने परिवार के ऊपर फीलिंग करो। राजनीतिक कारण, हमारे घर में कौन कौन सा दल बन रहा है, बीजेपी दल बन रही है कि कांग्रेस दल बन रही है ना। राजनीतिक कारण कि हमारे परिवार में किस किस का मतलब राजनीति चल रहा है, किस किस भाभिया लोग, मम्मी लोग, बहन लोग, भाई लोग किस किस की राजनीति बना रहे हैं। ठीक है, तो राजनीति इतना तो अभी आप समझते ही होंगे, है ना। उसके बाद है आर्थिक कारण, आपको आर्थिक कारण देख लेना है कि हमारे परिवार में आर्थिक स्थिति कैसी है। भाई किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास नहीं है, खेत खलियान है कि नहीं है, घर में गल्ला पानी है कि नहीं है, हमारी स्थिति क्या है ना। ये अपने ऊपर भैया फील करके लिखना है अपने ऊपर। फिर है तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण का मतलब होता है हमारे परिवार में जो चल रहा है ना, तो जो कल चीज चला है उसी के बारे में आपको लिखना है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हुआ है। तो ये फ्रांसीसी की किन किन परिस्थितियों में गुजरी थी, है ना, किन किन परिस्थितियों में चली थी। तो सामाजिक कारण उसका क्या था, फ्रांसीसी जब फ्रांस में जो क्रांति की कारण शुरुआत हुई तो किन किन परिस्थितियों से वो गुजर रहा था, उसका सामाजिक कारण क्या था, उसका राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। अगर आपको हेडिंग बनाना भैया आ जाएगा तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं फेल कर सकता, आप बना दोगे। भैया एक चीज बताएं, हमारा छोटा सा एक सवाल है, रिक्वेस्ट है आपसे, आपको कुछ नहीं बस आप प्रश्न पढ़ लो। ठीक है, प्रश्न पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, इसके बाद में ये हेडिंग देख लेना भाई, हेडिंग देख लेना बहुत जरूरी है। हेडिंग देख लोगे भाई, मैं 100 में 100%, हम 100 में 100% गारंटी के इस बात गारंटी के हिसाब से बता रहे हैं, आपको नंबर कोई नंबर नहीं काट पाएगा। ये हेडिंग अगर मान लीजिए ये 2 नंबर का सवाल है तो ये अगर हेडिंग 4 हेडिंग देख लिया, तो अगर हेडिंग देख लिया बीच में कुछ भी इसके बीच में कुछ भी लिखा हो भैया वो एग्जामिनर नहीं देखेगा भैया। ठीक है, वो नंबर दे देगा, वो नंबर फटाक दे भैया 2 नंबर दे देगा, और आपकी रेटिंग सही होगी तो नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भैया, आप ज्यादा वो लेक्चरर के चक्कर में मत पड़ना, आप हेडिंग बनाओ और आप हेडिंग सीखो, हेडिंग सीखो भैया, हेडिंग बनाना सीखो। एक काम करो, आप जब पढ़ने का मन हो तो कोई अपने गांव पर एक टिप्पणी लो, जैसे मेरा गांव, ठीक है, मेरा गांव, ठीक है, मेरा गांव, एक टिप्पणी उठाओ, इसके बाद डैश लगाओ, इसके बाद जब खाली बैठो तो मेरा गांव, ठीक, इतना करो। इसके बाद अपने मन से लिखो हमारे गांव में क्या क्या है, हमारे गांव में इतने घर हैं, हमारे गांव में इतनी जनसंख्या है, हमारे गांव में इतने पेड़ लगे हुए हैं, हमारे गांव में पानी टंकी बन रही है, हमारे गांव में यहाँ इनके घर में स्लेब पड़ा हुआ है, छत बना हुआ है, हमारे घर में इतने ट्रैक्टर है, ट्रेली है, अब कुछ भी है भैया। इतने हमारे गांव में अगर सेल फोन कर बात करें तो इतने सेल फोन है, इतने मल्टीमीडिया फोन है, इतने आईफोन है, इतने फलनवा, इतने धमकवा वगैरह वगैरह, आपको खाली समय में ये सब लिखना है। इसके बाद जब ये चीज जान जाओगे तो ऑटोमेटिक आप स्केच, कोई भी स्केच आप फटाफट स्केच बना लोगे, झमाझम नंबर उठाओगे, है ना। तो देखिए एक बार फिर से, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत, ठीक है, किन परिस्थितियों में हुई थी, तो आपको लिखना है सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब होता है जब फ्रांस में मतलब किन परिस्थितियों में जब क्रांति हुई थी तो वहां का सामाजिक कारण क्या था, समाज में क्या मतलब क्या फैल रहा था। फिर राजनीतिक कारण देख लीजिएगा, राजनीतिक में कहाँ कहाँ उसका दल बन रहा था। आर्थिक कारण उसकी मजबूरी क्या थी, और फिर है तात्कालिक कारण, जल्दी जल्दी में क्या उन्होंने निर्णय लिया फ्रांस वाले लोगों ने। ठीक है, ये रहा 9th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कल हम लेकर आएंगे इसे और अच्छा भी टॉपिक, मस्त का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।